वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगी इंट्रोडक्शन पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे। जनरली इन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज सम ऑफ मनी सच एज बाइंग अ हाउस और अ कार एक्सेट्रा, we borrow money either from a bank or an individual or some other agency. The bank or an individual or some other agency from which we borrow money is called lender, and a person or a company who borrow money is called borrower. The money borrower is known as the loan. The amount of loan may be big or small depend upon the requirement of the borrower. When a borrower borrows some money from a lender, he or she also make promise to return it after some period of time. At the end of a specific period, the borrower has not only to pay the money which he had borrowed, but also to pay some additional money फ्रॉम द लेंडर्स मनी। मतलब फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, आप जब भी कुछ मार्केट से कुछ परचेज करते हो, लोन लेते हो या फिर कार खरीदते हो, या तो आप कुछ भी बैंक से लोन लेते हो या अदर एजेंसी से, जो कुछ भी सब होते हैं या बैंक होता है, तो आप उसको कुछ ना कुछ देते हो। उस पर आपको उधार ले रहे हो मनी वहाँ से, लोन के उसमें, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है उसके ऊपर। तो क्या होता है, जब बोरो सम मनी, जब बोरोअर कुछ मनी खरीदता है फ्रॉम अ लेंडर, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो ये प्रॉमिस करता है कि इसके ऊपर वो आपको कुछ ना कुछ पीरियड और टाइम पर आपको ये पैसा लौटा देगा, और आपके को उसके ऊपर उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ देना होता है। एट द एंड स्पेसिफाइड पीरियड, वो आपका पीरियड होता है जिसमें बोरोअर हैड नॉट ओनली पे द मनी, मनी पे नहीं करता है, मतलब उसके साथ साथ वो विच है हैड बोरोड बट पे सम एडिशनल मनी, फिर उसको कुछ एडिशनल मनी देता है। किसको? फॉर यूजिंग लैंडर्स मनी। लैंडर जहाँ उसमें कि आप कार खरीदते हो, लोन ले या कुछ भी करते हो, तो आप उसको बैंक से लेते हो, तो वो कहते हैं कि आपको इतने टाइम तक ये पैसा आपको बैंक को देना है, इसके ऊपर हम आपको इतने एडिशनल मनी आपको ये भी देनी होगी। मतलब कहने का मतलब है, अब आप डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है, द मनी बोरोड बाय अ बोरोअर फ्रॉम अ लेंडर इन नोन प्रिंसिपल या फिर सम। जो आप मनी बोरो कर रहे हो बाय अ बोरोअर फ्रॉम अ लेंडर, लेंडर के लिए जो नोन द एज द प्रिंसिपल और सम, फिर आपका इसका प्रिंसिपल कहलाएगा या फिर उसका सम कहलाया जाएगा। अब इंटरेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, द एडिशनल मनी पेड बाय अ बोरोअर टू द लेंडर हैविंग यूजिंग मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। मतलब आपने जो लोन तो आपने ले लिया, या फिर जो आपने का प्रिंसिपल था जितने का लिया आपने बोरो करने के लिए, वो तो आपने उसको दे दिया, बट अब एडिशनल में आपको ने बैंक को और एडिशनल मनी भी पे करी उसको करने के। जैसे 3 लाख की है तो आपने उसके लिए उतना, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हम इतने % पे आपको देंगे, तो आपको इतने टाइम पीरियड में आपको ये करके देना है, तो वो उसका वो हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट द टोटल मनी विच द पेज बोरो बैक टू द लेंडर एट द एंड द स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द अमाउंट। वो सब आप लास्ट में जो देते हो उसे एडिशनल सब कुछ करके, प्रिंसिपल भी दे रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है, वो उसका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, अमाउंट कहलाता है। या फिर आप क्या देखें, इट फॉलो एज द डेफिनेशन दैट, क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने अमाउंट दिया, उसके साथ में उसका प्रिंसिपल जो आपने बोरो किया था वो दिया, और फिर उस पर जो उन्होंने इंटरेस्ट मांगा था वो आपने फ्रेंड्स उनको इंटरेस्ट भी दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन उन्होंने किस तरह से निकाली है। ठीक है फ्रेंड्स, एज डिस्कस एवर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड द बोरो रिटर्न द मनी बोरोड to the lender. In addition to it, the borrower also pays some additional money as the interest टू द लेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, वो लेंडर को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बता रहा है कि आपको इस टाइम में इतना इंटरेस्ट आपको ये पे करना है। द इंटरेस्ट पे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो आपने एग्रीमेंट उस समय पे किया होगा, जैसे कार के लिए लिया आपने इतना लोन लिया, तो उन्होंने अपनी स्कीम बनाई होगी कि इस स्कीम पे आपको ये इंटरेस्ट, इसमें आपको इतना वो भी होगा, ये होगा, आपको लेंडर को देनी होगी बिटवीन द बोरोअर या लेंडर और बोरोअर के द्वारा जो आपका एग्रीमेंट होगा। द एग्रीमेंट इज जनरली इन फॉर्म ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ द प्रिंसिपल बोरोड। आपका रेट पर यूनिट के अकॉर्डिंग होता है या फिर आपने जो बोरो किया है। इट इज़ यूजली गिवन
द फॉर्म एज परसेंट, और उसके परसेंटेज की उस पर निकाला जाता है ऑफ द प्रिंसिपल पर ईयर या फिर पर एनम। पर ईयर या पर एनम एक ही चीज़ है, इस साल का साल भर का निकालते हैं तो उसके लिए। द इंटरेस्ट ऑफ द ₹100 फॉर 1 ईयर। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है किस पे, आपके पास ₹100 का निकाला है 1 ईयर पे एज पर रेट सर, रेट परसेंट पर एनम के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट इज कैलकुलेट यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, इसके ओरिजिनल प्रिंसिपल पे इसका वो कर दो आप थ्रू आउट अ लोन पीरियड, जो भी आपका लोन है इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। आपने क्या किया, जो उसका लोन का पीरियड टाइम था उसके अकॉर्डिंग आपने उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। यहाँ पे देखिए हेयर बाई इंटरेस्ट वी शैल मीन सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकाले, दस इस तरह ए प्रिंसिपल आर, आर को हमने आर क्या है रुपीज़ हमने मान लिए, पी इज़ द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर एनम। देन तब कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ₹100 पे, क्या 1 ईयर पे कैसे निकालेंगे, रुपीज़ हो गया, आर हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ₹1 पे कैसे निकालेंगे, उसका 1 ईयर का निकाल लिया। अब आपने कोई ना कोई टाइम भी फिक्स किया होगा, तो लिखने के से इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर ₹1 पे फॉर टाइम, टाइम दे दिया इतने टाइम तक आपको इतना दिया है, तो R/100 मल्टीप्लाई टी, मतलब टी मीन्स टाइम। देखिए फ्रेंड इस तरह से इंटरेस्ट क्या निकल के आया ऑन रुपीज़ पी, पी क्या है प्रिंसिपल फॉर द टी, टी ईयर्स पे निकाला तो आर आपने बाहर कर लिया, आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई टी अपॉन पी, मतलब कहने का मतलब है रुपीज़ PRT अपॉन पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ये आपसे निकाले। लेट अस नाउ टेक सम एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। फ्रेंड्स मैंने इसकी सिंपल सी वीडियोस शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। इसके कई दो मेथड है, मैंने एक मेथड के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट निकालने की आपको PRT से आपको बताया भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे पहला ही एग्जाम्पल देखिए किस तरह से इलस्ट्रेट कर रहे हैं एग्जाम्पल को। देखिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, इसमें क्या है, a sum of ₹800 is lent for 1 year at the rate of 18% per annum, find the interest। अब आपको लिखा हुआ है इसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखा करिए पेपर में कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आप निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, पी प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल मतलब आपको क्या सम क्या दिया है, प्रिंसिपल या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट या सम क्या दिया है, आपको सम दिया होगा प्रिंसिपल लिखा होगा, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें पी आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल ₹800, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब कितना दिया 18% पर एनम, लिखा भी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखिए 8 रेट लिखा है पर एनम। और आपको फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट के ₹100 पे निकाला, जैसा कि पहले हमने किया था, पीछे बैक पेज पे मैंने आपको दिखाया था किस तरह से, सेम वही प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया। ये देखिए फ्रेंड इंटरेस्ट ऑन इस पे निकाला ₹100 पर, आर पे, फिर 1 ईयर पे, फिर इस तरह से। एक मेथड इसका फ्रेंड्स ये है सॉल्व करने का, ये देखिए अब सेम इन्होंने यही यहाँ पे ये किया है। सबसे पहले इंटरेस्ट ₹100 पे निकाला 1 ईयर 18, फिर 1 ईयर्स पे निकाला 18/100 हो गया, फिर इंटरेस्ट ऑफ 800 पे 800 आपको दिया गया है, मतलब कहने का मतलब प्रिंसिपल दिया है, तो आपका इस तरह से निकाला है इन्होंने। तो फ्रेंड्स कितना है 144। या फिर हम दूसरी तरफ अगर ऑल्टर इसका क्या है, अगर हम दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसी मेथड से बताया है, और 18%, और टाइम आपको कितना दिया है फ्रेंड्स 1 ईयर का, टाइम आपको 1 ईयर्स का दिया है। अब आपको आई किया हमने मान के चला कि इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ही पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट पूछा है, देन तब आपका क्या है, तो आपने निकाल लिया PRT/100, ये फॉर्मूला लगाया, तो आपसे इंटरेस्ट पूछा है, आपको सारी चीज़ें दी हैं, तो आप चाहे इस मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए चाहे इस मेथड से, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। सेम एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला एग्जाम्पल देखिए, आ सम ऑफ ₹400,000 इज लैंड फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15 पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको सब कुछ सिंपल इंटरेस्ट निकालने में कोई भी कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट निकालने में सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होता है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना होता है या फिर मेथड याद करिए, जो ये ध्यान में रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं। तो देखिए आपको प्रिंसिपल पी देखना है, आपको 4000 लिखा है,
रेट क्या है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो गया, टी टाइम हो गया, टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स का, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पहले इसका 100 पे 1 ईयर के लिए निकाल लिया तो 15 पे आ गया, ठीक है। ठीक है, टाइम ये हो गया आपका। फिर आप ना 100 का 5 ईयर्स पे निकाल लिया तो इतना निकल के आया। अब आपने इंटरेस्ट ऑन 1 पे 75/100 आ गया। फिर इंटरेस्ट 4 उस पर निकाल लिया तो फ्रेंड्स 3000 आ गया। और दूसरा मेथड है, आपके पास सब कुछ है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम सब है, तो आपने इससे निकाल के सॉल्व कर दिया। देखिए इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व आ रहा है। मैंने आपको इस वाले मेथड से शॉर्ट वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, और आपको समझ में ना आए तो मैं आपको बताऊंगी और भी एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे सॉल्व करके देखिए। नहीं आता है तो मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगी। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको एक एक करके 15 क्वेश्चन के बताऊंगी, पूरी इसकी बड़ी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको नहीं आता कमेंट बॉक्स में मुझे लेकिन ज़रूर बताइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताऊंगी, या फिर उसमें बताऊंगी कि आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वहाँ से देखिए, नहीं तो आप उसको खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹25,000 इन अ फर्म हु pays an interest at the rate of 20% per annum. Calculate the income he gets from its annually. उसकी एनुअली मतलब पूरी साल की इनकम एनुअली आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। इसकी शॉर्ट्स में भी है, और आप पहले इसे खुद से अटैम्प्ट करिए। अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। फ्रेंड्स, आपको मैथ्स या साइंस में रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से अच्छे बताऊँ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मैथ्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और मैं सबको कोशिश करती हूँ कि आपकी ग्रेडिंग इम्प्रूव हो और आप अच्छे से बताएं। नेक्स्ट चैप्टर रिसेंटली मैं आप बाद में डालूंगी एक्सपोनेंट पावर वाला। उसमें आपको धीरे धीरे बताऊंगी एक्सपोनेंट पावर क्या होती है। पहले मैं इस चैप्टर को कोशिश करूंगी पूरा कवर कर दूं आपके लिए, किसी आपको इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है या क्वेश्चन समझ में आते हैं या फिर कुछ भी होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए, जिससे उनको भी सीखने का उस मौका मिले। मैं सीखती भी हूँ, खुद भी सिखाती भी हूँ, और कोशिश करती हूँ जो मुझे आता है या फिर जो मैं सीख सकती हूँ, जो मुझे दूसरों से सीखने को मिलता है, मैं उसे अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ या फिर आप मुझे अच्छे से डिस्क्राइब पाएँ। थैंक यू सो मच।